स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एशियाई बाजारों पर नजर रखिए, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट देखिए, जापान के बाजार देखिए, ताइवान देखिए, सारा का सारा एशियाई बाजार शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। तो बस देखिए गैप अप ओपनिंग होने वाली है भारतीय बाजारों की और करीब करीब 100 पॉइंट खुलते ही हम भागते हुए नजर आएंगे। बात तो देखिए खुलेंगे ही 9200 के पार, ये एसजीएक्स निफ्टी आपको संकेत दे रहा है। साथ ही कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े शेयरों में आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि एमएससीआई की सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू जो हो रहा है उसमें कई शेयरों में देखिए बाइंग होगी, कुछ शेयरों को का वेटेज बढ़ रहा है। कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए, ये समझाने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सीधे चलते हैं यतिन के पास। यतिन बताइए कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा, कितना पैसा आएगा, कौन से शेयरों से निकलेगा, क्या अपडेट है? गुड मॉर्निंग हेमंत। और जैसे कि आपको पता है सीएनबीसी आवाज सबसे पहले टॉप पे रहती है ये सारे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज पे, और इनमें से जो वीकेंड पे चर्चा हो रही थी फंड हाउसेज में वो थी एमएससीआई चेंजेस को लेके। बहुत सारे ब्रोकरेजेस का एनालिसिस और नोट्स हमने पढ़े, और उसमें से हमने 6 स्टॉक्स ऐसे निकाले हैं जो एमएससीआई में इंक्लूजन भी होंगे और एक्सक्लूजन भी होंगे, जहां जहां हमको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो एमएससीआई के जो चेंजेस हैं 2 हफ्ते यहां से और चेंजेस अनाउंस होंगे 12 मई को। इसके अलावा जो चेंजेस इफेक्टिव होंगे वो मई के एंड तक, यानी 29 मई तक ये रीबैलेंसिंग होगी। जो स्टॉक्स हम बताने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहले इंक्लूजन की और वेट चेंजेस की बात करते हैं, जहां पॉजिटिव फ्लोज है। आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस, जहां 1000 करोड़ की एमएससीआई बाइंग का अनुमान है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, और फार्मा में हमने फ्लेवर देखा है हेमंत, 800 करोड़ की यहां बाइंग फ्लो है। इसके अलावा बायोकॉन और कैडिला, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां 700 करोड़ रुपए की बाइंग आ सकती है एमएससीआई के चेंजेस के चलते। तो पूरा फार्मा पैक जो है इस टाइम एमएससीआई के रिडार पे है, जहां मैक्सिमम इनफ्लोज हम देखेंगे करीब करीब 2500 करोड़ के, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन और कैडिला मिला के। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स है उसमें टाटा पावर और एमएनएम फाइनेंस, हमने ये देखा है कि एनीवेज ये दोनों स्टॉक्स जो है रेंज बाउंड है, बहुत ही वीक रहते हैं। तो टाटा पावर में करीब 300 करोड़ की सेलिंग और एमएनएम फाइनेंस में करीब 400 करोड़ की सेलिंग का अनुमान है एमएससीआई चेंजेस में। तो नजरें रखें फार्मा स्टॉक्स पे और खास करके आईजीएल पे, जहां हमको मैक्सिमम इनफ्लोज का अनुमान मिल रहा है ब्रोकरेजेस से। बहुत ही बढ़िया शेयरों की लिस्ट है और हाल फिलहाल में इन्हीं में सबसे ज्यादा पैसा बना है। तो फार्मा में ऑफ कोर्स एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते 3 स्पेसिफिक स्टॉक्स है जहां पर एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आईजीएल आपको याद होगा एक स्टॉक जिसने आपके लिए, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए जमकर पैसे कमाए भी हैं, क्योंकि आपको टाइमली कहा गया था कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तेजी करने की। तो आईजीएल में 1000 करोड़ तक का पैसा और आता हुआ दिखाई देगा। 700 करोड़ बायोकॉन कैडिला में आ सकते हैं, और टोरेंट फार्मा भी उस सूची में शामिल है जहां पर 810 करोड़ का अतिरिक्त पैसा और आएगा विदेशी संस्थागत निवेशकों के जरिए। इस पर इनफैक्ट डिटेल में पहले एक चेक ले लेते हैं कि मयूरेश जोशी किस स्टॉक के साथ ज्यादा अग्रेसिवली तेजी की पोजीशन रखना चाहेंगे। मयूरेश, इन फार्मा कंपनियों का जिक्र आप भी हाल फिलहाल में काफी करते आए हैं और इनमें काफी पैसा इस समय एलोकेट हो रहा है। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि एमएससीआई रीबैलेंसिंग में यहां पर विदेशी निवेशक भी बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे। आईजीएल पर आपके क्या विचार है, क्योंकि आईजीएल पहले 2 महीनों में आउट परफॉर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ, लेकिन अगर एमएससीआई रीबैलेंसिंग में यहां पर इसका वेटेज बढ़ रहा है, अतिरिक्त पैसा आने वाला है, तो फिर फोरफ्रंट पर आएगा। तो क्या ये ज्यादा राइप है इस समय पिक करने के लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से आई थिंक काफी पॉजिटिवनेस दिख सकती है और दर्शा सकता है अपार्ट फ्रॉम दी एमएससीआई रीबैलेंसिंग। दूसरा आई थिंक जो रिजल्ट्स का अनुमान है, जैसे हम कह रहे थे Q4 और Q1 के आंकड़े जोड़ के 50 सीएनजी स्टेशन इनके चालू है। इसका मतलब यही है कि जो वॉल्यूम डीग्रोथ आएगी आई थिंक ये लाजमी है, ये पिछले क्वार्टर में और ये क्वार्टर के लिए भी। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एक्सपेंशंस, और हेमंत जी ने आए थे अपने थीम गुरु ने बार बार कहा है पिछले कितने हफ्तों और तिमाहियों में, आई थिंक अगर ये स्टॉक के साथ आप रहते हो तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर है, क्योंकि आई थिंक जो गैस की एक efficiency होगी, specifically city gas distribution, which will probably take over the other modes of गैस यूसेज, आईजीएल एक फोरफ्रंट पे रहेगा। दूसरा सीएनजी पीएनजी दोनों यूसेज में हमने गैस प्राइसिंग में आई थिंक घटोतरी देखी है, जो नीरज जी ने आई थिंक परफेक्टली एनालाइज किया था। 2.32 के आसपास जो गैस घटे हैं, इसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी आते हैं। हालांकि एबिटा पर एसीएम घटती है क्योंकि इनको भी आई थिंक पास थ्रू करना पड़ता है, बट वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक जबरदस्त आ सकती है अपार्ट फ्रॉम दिस लॉकडाउन।
इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो बिल्कुल आई थिंक मैं सहमत रहूंगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है ये कंपनी। ठीक बात है, तो इनके ऊपर रहेगी नजर। साफ तौर पर ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रह सकते हैं। आईजीएल में देखिए सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा फोकस उस पर होना चाहिए। फार्मा कंपनियों के लिए तो थोड़ी बहुत खराब खबरें भी हैं। यूएसएफडीए की गाज जो देखिए इप्का और कैडला पर गिरी है, तो मेरे ख्याल में तो फिर अगर इस पूरी सूची में अगर शेयर देखना चाहिए तो आईजीएल ही देखना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर आपको प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। एक बार राय ले लेते हैं राजेश पालविया साहब से कि आईजीएल पर उनका विचार क्या है। बताइए राजेश जी, आईजीएल कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है, कैसा लगता है शेयर आपको? देखिए स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली थी। और अगर हम वीकली सेटअप भी देखें इसका, तो पिछले 4 वीक से इसमें एक अप ट्रेंड था और वहां एक कंसोलिडेशन देखने को मिला लास्ट वीक में। मुझे लगता है सेटअप के हिसाब से तो इसमें पॉजिटिव साइड का ट्रेड ही रखना चाहिए बिल्कुल। और जो जिस तरीके से अभी पोजिशनिंग है स्टॉक का टेक्निकल सेटअप के हिसाब से इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें जो करंट लेवल से जो लोअर साइड का जो सपोर्ट लेवल है या हम बोले कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए, वो होगा 425 का। और ऊपर में जो इसके लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 465 470 के जोन के। 470 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल क्रॉस करता है तो फिर जो इसमें हमने पिछले 3-4 वीक में जो तेजी देखी वो और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी, और फिर स्टॉक में और हायर साइड के लेवल जो कि 500 प्लस तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 425 के स्टॉप लॉस से कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन आती है तो बाय करें। ऊपर में जो टारगेट हम प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं वो 460 65 तक के टारगेट होने चाहिए, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। ठीक बात है। देखिए तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए, लेकिन अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर में किसी एक शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए तो मेरे लिहाज से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। बीता हफ्ता भी आपने देखा, डॉक्टर साहब एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा किस तरह से स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, और ये हफ्ता भी देखिए ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर सबकी नजरें रहने वाली है। और याद करिए हम पिछले कुछ दिनों से आपको कह रहे हैं कि जब से वो फेसबुक वाली डील हुई है, देखिए री रेटिंग हुई है इस स्टॉक की, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पक्की। अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। आप इस स्टॉक पर भी राय लेंगे। इस शानदार रैली के बाद अब कौन से पड़ाव देखिए इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है हमारे दोनों ही राजेश और मयूरेश आपको पिछले हफ्ते कहते आ रहे थे कि रिलायंस खरीद लीजिए उस डील के बाद, और उस डील के बाद क्या गजब की रैली देखने को मिली है। तो स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल पर, नंबर 1 बिजनेस शो, और हमारे मेहमान आपकी मदद करेंगे। तो शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज से ही करते हैं, और इसको पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे खिताब दिए, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया, तो इसके ऊपर राय मांगूंगा अपने एक्सपर्ट से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कहां पर खुल रहा है। तो करीब करीब 80 अंक नीचे ऊपर देखिए निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है, जो एसडीएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा था, और 250 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स खुल रहा है। तो प्री ओपनिंग ट्रेड्स में इस समय आपको ट्रेड्स पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आज का जैकपॉट आइडिया क्या है। तो बाजार का मूड बढ़िया है, उनका जैकपॉट आइडिया भी आपके सामने हम पेश करेंगे। लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आज भी मजबूती के साथ खुल रहा है। तो बहुत सारे शेयर हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मोड में नजर आ रहे हैं। चलते हैं प्रदीप के पास। प्रदीप बताइए आपकी नजर कहां पड़ी प्री ओपनिंग ट्रेड्स में? जहां एक अच्छी कवरिंग देखने को मिल रही है फिलहाल इंडसइंड बैंक में। तो बैंकिंग स्टॉक्स जिन पे आपने प्रेशर देखा था पिछले हफ्ते, एक्सिस बैंक पे रिकवर हो रहा है, एचडीएफसी बैंक पे रिकवर हो रहा है, और बैंक्स अगर टिकेंगे तो ही आपको निफ्टी टिकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यही प्रेशर पॉइंट था सबसे बड़ा शुक्रवार के ट्रेड के दौरान। इसके साथ साथ देखिए जो रूरल थीम है उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। यूपीएल में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा फिलहाल आपको लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं खरीदारी आती हुई कोल इंडिया जैसे पीएसयूज में, और ऑफ कोर्स रिलायंस तो यहाँ पे है ही। मारुति, आयशर, इनमें भी थोड़े बहुत कोट्स देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स में भी कुछ कोट्स पॉजिटिव साइड के आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जो थोड़ी बहुत मदद करते हुए फिलहाल इंडेक्स के लिए नजर आएंगे। अगर आप इंडेक्स के बाहर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखिए माइंड ट्री के अलावा आपको शुरुआती एक्शन देखने को मिला है एनएफएल में, रैलिस इंडिया में। हमने जो रूरल थीम शुरू की थी पिछले शुक्रवार से, जहां पर हमने खरीदारी की कॉल दी थी दीपक फर्टिलाइजर में जो पंड्या का फंडा स्टॉक था, और आपने मैंगलोर केमिकल को कल का खिलाड़ी बनाया था। देखिए वो थीम आज भी मजबूत है और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं कुछ और स्टॉक्स अगर मार्क करूं तो मेगमनी ऑर्गेनिक्स जो आज नीरज ने अपनी टीम में रखा है, वो स्टॉक भी तकरीबन 10% ऊपर आज खुलने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आज के स्टॉक 2020 में कौन से शेयर्स आपको सुझाए गए थे।
है।